जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम 10th क्लास का 2022 यानी 2022 का जो आपका मैथ में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि 2024 में आपका कितना परसेंटेज आ सकता है या आप कितना परसेंट स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। पढ़े हैं त्रिघात बहुपद, एक होता है द्विघात, एक क्या होता है त्रिघात होता है। तो त्रिघात के लिए याद रखिएगा, त्रिघात का फॉर्मूला होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। एक किसके लिए होता है तो याद रखिएगा, ये किसके लिए होता है, ये त्रिघात के लिए होता है। किसके लिए होता है, त्रिघात के लिए होता है। तो त्रिघात में भी इसमें जान रहे हैं कि इसमें शून्य कौन कौन है। शून्य का आपको यहाँ दिया हुआ देखिए, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर तीनों शून्य दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा शून्य दिया हुआ है। तो जब इसका दिया हुआ रहे तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। तो चलिए इसमें बताइए, इसमें c/a क्या होगा, तो इसे बताइए इसमें c/a कौन होगा, बता सकते हैं। देखिए यहाँ आपका c है, आई क्या है a है, तो इसमें c कौन होगा, c आपका ये होगा। तो इसका क्या लिखा हुआ है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा -3 और a का मान क्या है, देखिए a का मान कितना होगा 6, यानी कितना होगा जल्दी बोलिए, इसका मान हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। तो 3 माइनस है ना, आगे माइनस लग जाएगा तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आज समझ में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, जो यदि जल्दी जल्दी करना है तो आप भी बने चलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या रहा है कि बहुपद इतना दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में माइनस, देखिए -5 है। पहले आप इसको क्या करना है, पहले आप इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तोड़िए इसको, x² माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 3x, 3x गुणा 3x आई माइनस, यहाँ -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो x² माइनस 3x और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप हमें बताइए, आप पढ़े होंगे कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बता सकते हैं। देखिएगा, शून्यकों का योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान क्या है -3, तो यहाँ पे -3 और a का मान कितना होगा, कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बता सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a, तो c का मान क्या है जल्दी से बताइए -8 और a का मान कितना है 1 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा -8। अब अभी ये बना नहीं है, अभी ये बना नहीं है, लेकिन इसको अभी देखो, अभी इसको आपको तोड़ने पड़ेगा। ये देखिए, ये पॉइंट आपको तोड़ने पड़ेगा कि अल्फा प्लस 1 है इंटू बीटा प्लस 1 है, इसको तोड़िए पहले इसको तोड़िए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको अल्फा को 1 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और प्लस 1 को बीटा से गुणा करेगा तो बीटा हो जाएगा, और प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका है, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -8, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज -8, यहाँ पे प्लस तो प्लस देंगे, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था 3 और प्लस कितना 1, तो कितना हो जाएगा -8, 3 है कितना हो जाएगा 4, तो -8 में से 4 हटेगा कितना हो जाएगा -4, तो -4, यानी इसका आंसर कितना होगा बता सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा -4 होगा। आया समझ में आपको।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड थर्ड, हाँ थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको यदि उतारना है तो वीडियो को पॉज करके रोके आप बना सकते हैं या उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए थर्ड आ जाइए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए बार बार वही कर रहा है, आपको पहले शून्यकों का योग आना चाहिए और शून्यकों को गुणनफल आना चाहिए, है ना। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, ये कह रहा है कि शून्यकों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो व्युत्क्रम का मतलब जानते होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए कि अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम एक बटा अल्फा हो जाएगा। तो चलिए इस व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो किसका मान ज्ञात करना है, तो क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये बताइए कि आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है पी एक्स माइनस क्यू। तो चलिए आप बताइए सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो, जल्दी बताइए, माइनस बी बटा ए होता है ना। तो माइनस के माइनस, अच्छा बताइए पहले इसमें बताओ हमको ए का मान कितना होगा, ए का मान इसका ए हो जाएगा, बी का मान कितना होगा, बी का मान पी हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे समझिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, तो बताइए माइनस बी, तो माइनस देखो माइनस बी तक माइनस का माइनस, अब बी कौन होगा आपका बताइए, पी और बटा ए कौन होगा बताइए जल्दी से, ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या चीज होता है सी बटा ए, है ना, सी बटा ए। तो अल्फा देखिए यहाँ पे अल्फा है, मान लिया अल्फा के अल्फा इंटू बीटा इसका व्युत्क्रम है तो एक बटा अल्फा हो जाएगा, अब बराबर सी का मान क्या चाहिए जल्दी से माइनस क्यू, और ए का मान क्या है एक, तो ये दोनों काट लिया ना, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जो कर रहा है उसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है कि इतना कि शून्यकों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक होगा, ठीक ना, माइनस एक होगा, आंसर क्या होगा माइनस एक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों -2 और 6 दिया हुआ है ना, यानी शून्यक एक -2 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है ना, एक दिया हुआ है -2 और एक दिया हुआ 6 दिया हुआ है। आपको हम दो तरीका बताएंगे, एक तरीका एकदम सिंपल है, देखिए दो तरीका है। अब इसका एक सिंपल सा फंडा जान लीजिए कि आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, वैल्यू रख के चेक कीजिए कि यदि सब इक्वेशन बराबर आ जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिए कि कैसे वैल्यू रखेंगे, तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में क्या रखा हुआ है, पहला ऑप्शन रखा हुआ है, पहला ऑप्शन रखा हुआ है क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर क्या मानेंगे 0। अब कहिए कैसे चेक करेंगे, तो एक बार रखिए -2, एक बार रखिए -2 x का मान, ठीक है, x का मान एक बार क्या रखेंगे, x का मान एक बार -2 रखिए और एक बार x का मान रखिए क्या रखिए 6 रखिए। ठीक है, चलिए x का पहले हम -2 रख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे -2 पे रखिएगा तो -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 के स्क्वायर रखिएगा, -2 के स्क्वायर -4 गुने क्या चाहिए -2 -12 बराबर 0। तो बच्चा -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस और कितना होगा 4 दूनी 8 -12 बराबर 0। तो देखिए 8 से 12 -12 यानी बराबर, यानी 0 बराबर 0 आ गया, यानी एक तो सटीक जा रहा है। चलिए अब एक समान हम 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, इसको चेक कीजिए, 6 रखेंगे तो एक समान 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस इसको गुना करेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 जगह कितना हो जाएगा 24 और माइनस कितना 12 बराबर 0, यानी 36। आइए देखो ये दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 0 बराबर 0। ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है, यही आसान तरीका है। आप क्या कीजिएगा कि दोनों वैल्यू रख लीजिए और वैल्यू रखने के बाद देखिए कि बराबर इक्वेशन 0 आ जा रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका डिटेल भी पढ़ना है तो हमको कमेंट कीजिएगा तो आगे इसका हम डिटेल बताएंगे। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए।
आ जाइए, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल है? केवल एक हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। क्या हल है? तो सबसे पहले आप इसका तीन हम आपको फार्मूला बताते हैं, आप तीनों से देखिए क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि क्या याद करना है कि यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यानी जब इस स्थिति में हो तो इसका आंसर क्या होता है? अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट। अरे दूसरा पॉइंट, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 रहे तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है? अद्वितीय। क्या उसको बोलेंगे? अद्वितीय, अद्वितीय हल। और तीसरा देखिए, एक होता है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका होगा कोई हल ना है, कोई हल ना हो, ना हो। ठीक है, यानी तीन को आपको हर हाल में याद करने पड़ेगा। आपको यहाँ के साथ साथ ही आपको बोर्ड में बहुत काम देगा बाबू, ये तीनों एकदम याद कर लीजिएगा। a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हल होगा। ठीक है, अब देखिएगा a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, सॉरी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इसको होगा अद्वितीय हल होगा। अब तीसरा याद रखिए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इस स्थिति में होगा कोई हल ना हो। अब आइए आपको क्वेश्चन क्या कहता है? अरे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण, यहाँ पे समीकरण देखिए, देखो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, और एक दिया हुआ है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो 2/6 है ना बराबर 3/9 बराबर 2/5, लेकिन यहाँ पे माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस हो जाए तो माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। काटिए तो 3 दूनी 6, यानी 1/3 इसका भी आ जाएगा, 3 3 9, यानी 1/3 इसका भी आ जाएगा। देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 और इक्वल टू कर रहा है 2/5, तो इक्वल टू है जी, ये तो नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो नॉट इक्वल टू लग जाएगा, लेकिन ये इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें किसका आ रहा है? यहाँ पे बराबर, यहाँ पे नॉट इक्वल टू। बताइए इसका आंसर होगा कि कोई हल ना हो, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? वी हो जाएगा, यानी 5 के क्या हो जाएगा? 5 के वी हो जाएगा। आज समझ में? चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तब इसको याद रखिएगा, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा ऐसा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन अभी और इसमें रिपीट करेगा, इसको अभी ध्यान देते हैं। a1, ठीक है, यहाँ a2 था, ठीक है a1, ये क्या है? a2 है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है कि k के मान के लिए दिया हुआ है 2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है kx प्लस 2y बराबर 5, फिर लिखा हुआ क्या चीज? 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। यहाँ देखिए आ गया ना, अद्वितीय हल है। तो बताइए अद्वितीय हल है तो आप क्या ले सकते हैं? अद्वितीय हल के ले सकते हैं, है ना? अद्वितीय हल है यानी a1 का, देखिए यहाँ पर a1 का मान हो जाएगा k बटे a2 का मान हो जाएगा 3, क्या कह रहा है? नॉट इक्वल टू b1 का मान हो जाएगा 2, और ये बगल में कुछ नहीं तो इसको 1 मान लीजिए, तो इसको गुणा कीजिएगा तो k है ना नॉट इक्वल टू 6, तो देखिए k नॉट इक्वल टू 6 है, तो k नॉट इक्वल टू 6 यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर V इज द राइट आंसर। आज समझ में आपको? अब देखिए 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कह रहा है दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगा? तो हल की संख्या जब समानांतर होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है बाबू।
क्या आंसर होगा? शून्य होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ तक, 7 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्या कहता है, एक y माइनस 4/0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y माइनस 4/0 है, तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये पर चल जाएगा यानी 4। तो ये जानते हैं किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा x अक्ष के, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर होगा। क्या हो जाएगा? x अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, चलिए इसका हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए कहता है कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। अब बताइए, आपको हम दो तरीका बताए हैं। ठीक है, अब दो देखिए आपको हम बता देते हैं ना, सिंपल तरीका क्या कीजिएगा, या तो इक्वेशन से बनाना है तो इक्वेशन से बनाइए, अन्य तो बाई ऑप्शन से चलना है तो बाई ऑप्शन से चलिए। तो बाई ऑप्शन से देखिए कैसे चलेंगे। चलिए हम ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं कि x का मान लिया जाए कि मेरा 2 है, -2 है, y का मान -5 है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, अब दोनों में वैल्यू रखेंगे। यदि पुट करने के बाद इतना आ जाता है, मान लीजिए इसको वैल्यू यहाँ पे x y रखिए 11 आ गया, तो मेरा इक्वेशन सही है ना। यानी ऑप्शन जो माने हैं वो आपको क्या है, राइट है, बिल्कुल राइट है। चलिए हम मान लेते हैं x का मान लेते हैं -2, तो -2 यहाँ रखेंगे तो -2 दिन 4 यानी कितना हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए प्लस 3y, तो 3 के 3 y का मान लेते हैं 5, तब कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। यहाँ देखिए 3y का मान माने कितना 5 तिहाई 15 अब बराबर 11। अच्छा बताइए, अब हमको बताइए तो कि 15 है 4 है तो कितना 11 आ जाएगा ना, 11 बराबर 11, यानी ये मेरा तो फुलफिल कर रहा है, यानी यहाँ तक तो मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए चलो यहाँ पे दूसरा, चलिए दूसरा ऑप्शन लीजिए, दूसरा लेते हैं y बराबर 5, y बराबर 5 देखिए, चलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, इसमें भी रख सकते हैं आप, इसमें रखिए कि x का था, x का मान यहाँ पे देखिए रखिएगा, x का मान 2 हो जाएगा तो -2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस 4 के 4 है, y का मान कितना है 5। अब बराबर रखिए -24, यहाँ पे 24 आ गया, 24 दिया हुआ है आपका, तो कितना हो जाएगा -4। देखिए -4 ये -5 का 20 बराबर कितना 24, यानी देखो तो -24 बराबर कितना आ गया, -24 बराबर कितना -24 आ गया। यानी मेरा ऑप्शन जो रखे थे वो सही है, राइट है। ठीक है, आपका एक तरीका ये हो गया। ठीक है, और एक तरीका और से पढ़ना चाहते हैं तो एक तरीका और देखिए बता देते हैं। एक तरीका और देखिए, एक तरीका क्या है, यहाँ देखो क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर कितना है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बताइए, ये दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपका खत्म हो गया ना। अब बताइए 3y प्लस 4y कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो 3y 4y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, यानी 7y। अब बताइए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 24 11 कितना हो जाएगा 35, तो 7 25 35, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। आगे ना सिंपल समान हो गया y मान 5। अब दोनों में से कोई बना दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रखो y का मान या समीकरण 2 में रख दीजिए, और रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में मान लो y का मान रख देते हैं कि y का मान यहाँ रख देंगे तो कितना होगा 5 2x प्लस y का मान यहाँ रखेंगे तो जल्दी से बताइए 5 3 15 अब बराबर कितना 11 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 11, ये पड़ी प्लस है -15 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कट गया। चलिए आप जो बताए थे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, करके आप फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बिंदु कितना है 2 और -2 और कितना है, फिर दिया हुआ है -2 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट हम बता दें कि इसको सॉल्व करके बताएं कि दो बिंदु -2 इतना 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 मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका सॉल्व कीजिएगा ना तो इसको कार्य क्या आ जाएगा 0 0 0 0 होगा। यानी आपको पता है कि जब x और y x है
पता है एक्स डैश होता है और ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जहां पे ये दोनों काटता है, जहां पे एक्स वाई काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का मान कितना होता है 0 0 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आप देखिए कि क्वेश्चन 11 में से आप कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं।